तो गाइस फाइनली यहाँ पे महिंद्रा थार 5 डोर या फिर महिंद्रा थार रॉक्स यहाँ पे रिवील हो चुकी है। एंड जितने भी सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई थार का अलग तरीके से यहाँ पे नाम निकल के आने वाला है या फिर ये चीज आने वाली है, ये चीज नहीं आने वाली है, वो सारी चीजें यहाँ पे कंफर्म हो गई है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सारे फीचर्स, सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, किस नाम पे आने वाली, किस प्राइस पॉइंट पे आएगी, क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर करने वाले हैं एंड आपको क्या क्या चीजें आपको अलग मिलने वाली है महिंद्रा थार 3 डोर के कंपैरेटिवली। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के लिए। थार के लवर हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नाम बता देना चाहता हूं क्योंकि लोग यहाँ पे थार को अरमाडा के नाम से आप बोल रहे थे, यानी थार अरमाडा, बट यहाँ पे ये चीज नहीं है। थार रॉक्स यहाँ पे नाम से आने वाली एंड महिंद्रा वाले इसे द एसयूवी नाम से यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। इसका मतलब द रियल एसयूवी ये है। अब यहाँ पे अगर इसकी लॉन्चिंग की बात करें तो 15 अगस्त 2024 को इसकी लॉन्चिंग होगी। मुझे याद है कि थार 3 डोर भी 15 अगस्त को ही लॉन्च हुआ था एंड उस लेगेसी को यहाँ पे मेंटेन करते हुए थार 5 डोर भी यहाँ पे या फिर थार रॉक्स भी यहाँ पे 15 अगस्त को यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इस गाड़ी की डिजाइन के बारे में। तो थार 3 डोर की जैसा आपको डिजाइन मिलता था वैसे ही आपको यहाँ पे डिजाइन मिलने वाला है। मतलब आपको लंबाई वगैरह यहाँ पे बड़ी मिलने वाली, बट ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वैसे ही आपको यहाँ पे थार 3 डोर के तरीके से यहाँ पे आपको मिलने वाला है। बट ये अब आपको प्रॉपर से एक फैमिली कार होगी, एक प्रैक्टिकल कार होगी विद अल्टीमेट ऑफ रोड कैपेबिलिटी। तो टीजर से हमें ये डायरेक्टली पता चल चुका है कि भाई फ्रंट में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं होने वाली। जैसा हमें थार में एक हेलोजन हेडलैम्प मिलता था, यहाँ पे हमें कंप्लीट एलईडी जो हेडलाइट्स है वो यहाँ पे मिलती है विद डीआरएल। एंड यहाँ पे जो ग्रिल वगैरह की भी जो ओवरऑल जो लुक है वो आपको एकदम 6 स्लैट ग्रिल जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पे अब आने वाला है। एंड उसके साथ साथ अगर आप इसकी ओवरऑल बम्पर वगैरह को देखोगे तो बम्पर की भी जो डिजाइन वो कंप्लीटली यहाँ पे चेंज करी गई है, जो कि इस गाड़ी को एक नया फ्रेश लुक यहाँ पे दे रहा है। एंड अगर बम्पर पे आप देखोगे तो आपको एक एलईडी जो फॉग लाइट्स है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब साइड में आप आओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान जाएगा इसके नए अलॉय व्हील पे, जो कि भाई इस गाड़ी को एक अल्टीमेट यहाँ पे रोड प्रेजेंस देने वाला है। एंड अभी तक थार का सबसे बेस्ट जो अलॉय व्हील है मुझे अभी यही लगा है। बाकी आप लोग मुझे जरूर बताओ कि आपको इसकी अलॉय व्हील कैसी लग रही है। एंड मेरी पर्सनल फेवरेट तो भाई ये अलॉय व्हील बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लग रहा है। इस गाड़ी के ओवरऑल स्टैंस, ओवरऑल नेचर को काफी अमेजिंगली वो यहाँ पे सूट कर रहा है। अब क्योंकि ये 5 डोर थार है तो यहाँ जो लंबाई है वो ओवरऑल गाड़ी की वो बढ़ गई है। एंड जो डोर हैंडल हमें जैसा स्विफ्ट में हमें देखने को मिला था पुराने वाले जनरेशन स्विफ्ट में, वैसे ही आपको डोर हैंडल यहाँ पे थार के साथ भी देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपको नया गेट एड ऑन हो गया है, जिस वजह से हमें ये पता चला है कि भाई थार की ओवरऑल लंबाई यहाँ पे बढ़ गई है। एंड उस वजह से क्या हुआ कि अंदर में स्पेसिंग वगैरह काफी ज्यादा बढ़ गया है। अंदर में आपको जो बूट स्पेस जिसमें हमें नहीं देखने को मिलता था वो सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल गई है। काफी ज्यादा कंफर्टेबल ओवरऑल जो गाड़ी है वो अब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एक प्रैक्टिकल वे में अगर हम देखें तो थार 5 डोर एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल कार निकल के आने वाली है। एंड ये तो चीज कंफर्म है कि ये थार रॉक्स जो है ये 4x4 में ही आने वाली। अभी तक कोई भी ऐसे रूमर्स, अभी कोई भी कहीं पे भी ऐसा न्यूज नहीं आया कि भाई इसका RWD वाला जो वेरिएंट है वो भी आने वाला है। बट फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते भाई, हो सकता है कि यहाँ पे महिंद्रा वाले थार RW मतलब थार रॉक्स RWD करे, बट अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज या फिर कोई भी रूमर्स यहाँ पे नहीं आए हैं। बाकी रियर में आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं मिले, बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको एलईडी जो टेल लाइट्स है वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। बाकी आपको बैकलाइट और जो इंडिकेटर है वो आपको कंप्लीट हेलोजन में यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर फीचर्स की माने तो देखो थार 3 डोर में हमें बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलते थे, बट यहाँ पे थार रॉक्स में हमें बहुत सारे जो फीचर्स है वो यहाँ पे एड ऑन होने वाले हैं। बहुत अमेजिंग जो यहाँ पे फीचर्स है वो यहाँ पे अपने कंपनी को ऑफर करने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, जो कि थार में अभी तक हमें नहीं देखने को मिला है। साथ ही साथ इसमें हमें पैनोरामिक सनरूफ भी मिलने वाला है। एलईडी हेडलाइट्स, डीआरएल, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी फॉग लाइट जो है वो हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड साथ में यहाँ पे आपको रोल केज वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे अगर सेफ्टी को यहाँ पे देखें तो सेफ्टी के हिसाब से ये थार आपको बहुत अमेजिंगली यहाँ पे चीजें निकल के आने वाली, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स, रोल केज, ABS, EBD, TPMS सारे जो आपको सेफ्टी फीचर्स है वो सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसमें कोई भी दो राय नहीं है। एंड यहाँ पे हो सकता है कि ADAS लेवल 1 या फिर 2 वाली जो फीचर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिले। एंड अगर ये चीज हो गया ना भाई तो भाई देखो थार की ओवरऑल जो एक आपको एक पैकेज मिल जाएगा। मतलब आपको ऑफ-रोडिंग एक नंबर मिल जाएगी। ओवरऑल जो चीजें, जो फीचर्स वगैरह जो हमें अभी तक नहीं देखने को मिलता था वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे ये गाड़ी कंप्लीट फैमिली कार यहाँ पे बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करें तो वही जैसा हमें थार 3 डोर में इंजन ऑप्शन में देखने को मिला है वही सेम इंजन ऑप्शंस हमें यहाँ पे भी देखने को मिले, यानी 2 लीटर का एम ऑस्ट्रेलियन पेट्रोल इंजन जो कि ऑलमोस्ट 150 bhp एंड 300 Nm का जो टॉर्क है वो निकाल के देता है मैनुअल में, एंड 320 Nm का जो टॉर्क है वो ऑटोमेटिक में निकाल के देता है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे हमें एक डीजल ऑप्शन में मिलेगा, जो कि आपकी 2.2 लीटर का डीजल इंजन होगा, जिसमें हमें 130 bhp की पावर एंड 300 Nm का जो टॉर्क है वो हमें निकाल के देगा। ट्रांसमिशन की मानेंगे यहाँ पे आपको मैनुअल प्लस टॉर्क कन्वर्टर जो हमें मिलता है वो हमें यहाँ पे भी कंटिन्यू होगी, क्योंकि अब गाड़ी यहाँ पे और ज्यादा लंबी हो जाती है और ओवरऑल जो व्हील बेस है वो यहाँ पे बढ़ गया है, नई नई चीजें यहाँ पे एड ऑन हुए, उस वजह से गाड़ी की वेट भी यहाँ पे बढ़ गई। तो हो सकता है कि गाड़ी की चलाने का जो नेचर जैसा हमें थार 3 डोर में मिलता है तो वैसा हमें थार 5 डोर में ना मिले या फिर थार रॉक्स में ना मिले। बट यहाँ पे हम ज्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 19-20 का हमें
यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे आपको 226 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि आपकी अच्छी खासी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे निकल के आने वाली है। अब अगर ओवरऑल हम इसकी राइवल्स को देखें तो देखो एज सच यहाँ पे थार 5 डोर का कोई राइवल नहीं है, क्योंकि थार 5 डोर एक अलग एक स्टैंड लेके आने वाला है। एंड अगर फोर्स गुरखा भी 5 डोर देखे या फिर जिमनी भी देखे तो मेरे हिसाब से थार 5 डोर इज मोर कैपेबल देन बोथ ऑफ दीज व्हीकल्स। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 41.2 डिग्री का जो अप्रोच एंगल एंड 36 डिग्री का जो डिपार्चर एंगल वो हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एंड थार 3 डोर से जो सबसे बड़ी कंप्लेन थी कि ये गाड़ी प्रैक्टिकल नहीं है, बूट स्पेस नहीं है, यूजफुल फीचर्स नहीं है, बट अब ये जो सारे कंप्लेन है ये दूर हो जाएगी थार रॉक से। एंड ये एक बात है कि छोटी व्हील बेस की वजह से ऑफ रोडिंग काफी अच्छे हमें यहाँ पे देखने को मिलती थी थार 3 डोर में। अब लेट्स सी कि थार 5 डोर यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है अगर हम इसे बस ऑफ रोडिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो। अब बात आती है इस गाड़ी की प्राइसिंग की। तो देखो मुझे जहां तक पता है कि देखो ये जो गाड़ी है ये प्राइसिंग के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे एग्रेसिवली यहाँ पे रखा जाएगा, क्योंकि देखो 10-12 लाख में आप ये सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 15 लाख ऑनवर्ड्स है, यानी 15 लाख ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे जो प्राइजेस है वो यहाँ पे आपको निकल के आने वाले हैं। अब एक्चुअल जो प्राइजेस जैसी आएंगे वो आपको चैनल पे अपडेट हो जाएगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड यहाँ पे अगर लॉन्चिंग जैसा मैंने आपको बोला कि 15 अगस्त 2024 की इस गाड़ी की लॉन्चिंग हो जाएगी। एंड हमारी बात चल रही है कि भाई इसकी लॉन्चिंग वॉक अराउंड वीडियो वगैरह वह सारी कुछ आपको 15 अगस्त को ही मिल जाए, तो उससे भी आप चैनल पे अपडेटेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि कोई भी आपको अपडेट थार 5 डोर के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मिस ना हो। बाकी ओवरऑल आपको क्या लगता है थार 5 डोर या फिर थार 3 डोर या फिर थार 5 डोर आएगी तो क्या क्या चीजें यहाँ पे हो सकती है, वो सारे आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो थार रॉक से रिलेटेड तो आप हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दिस वाज द वीडियो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, वहां पे डेली अपडेट डेली रील आपको मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज अचमोटो वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।